सर जैसे कि हमने देखा है अभी कुछ सालों में समाज को तो लूटते हैं अम्बेडकर के नाम पे, ठीक, लेकिन समाज को ही धोखा दे रहे हैं, तो उनके विषय में कुछ बोलना चाहोगे? सर देखिए, मेरा मानना ये है, फिर मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा किसी भी धर्म से कोई मतभेद नहीं है, परंतु ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हम लोग कहते तो ये हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, लेकिन क्या हम अपने संस्कार सभी उन्हीं रीतियों से करते हैं जो हमें बौद्ध धर्म के माध्यम से दी गई हैं? क्योंकि हम दोगलापन अगर लेकर चलेंगे तो हम किसी भी धर्म को ढंग से फॉलो नहीं कर पाएंगे। मुझे उन लोगों से बहुत ही अलग बात लगती है कि मुझे उनका मजाक सा लगता है कि वो ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी तो हूँ पर मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम अम्बेडकर की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी ही बौद्धिज्म है, तो ऑलरेडी वो व्यक्ति बौद्धिज्म हो जाता है। तो अगर जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है, इसका मतलब ये है उसने अभी बाबा साहब की पुस्तकों को नहीं पढ़ा है और हमारे महापुरुषों को पुस्तकों को नहीं पढ़ा है। शायद मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे लोग उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो शायद उनके मन की ये बात निकल जाएगी, और दोगलापन जो है वो किसी भी समाज के लिए बहुत ही घातक होता है। तो हम लोग सही दिशा को पकड़ें और तभी हमारी दिशा और दशा बदलेगी। धन्यवाद। एक बात बड़ी सोचने की बात है, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो शिक्षा के रास्ते हम सभी के लिए खोले, उसमें किसी वर्ग विशेष की बात नहीं थी। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी रास्ते खोले गए, लेकिन केवल हमारा समाज ही है जो अधिकतर ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले की जयंती या परिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। उनकी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं। गुलामगिरी एक पुस्तक है, किसान का कोड़ा एक पुस्तक है। परंतु जिस समाज से फूले दंपत्ति थी, उस समाज के लोग इस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात नहीं करते। उनको उस पढ़ना चाहिए और इस समाज में परिवर्तन करना चाहिए, उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भारत में हमेशा महिलाओं को के ऊपर हमेशा शोषण रहा, उनके साथ हमेशा गैर बराबरी रही। इस गैर बराबरी को डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से और भारतीय संविधान में के माध्यम से इनको ये अधिकार प्राप्त किए। परंतु उसके बावजूद भी फिर भी महिलाएं खास तौर पे इतने शिक्षित होने के बावजूद भी कर्मकांडों पर, अंधविश्वासों पर, पाखंड पर ज़्यादा विश्वास करती हैं। इसका कारण यही है कि हमारा समाज जो पिछले 70 वर्षों में प्रगति नहीं कर पाया, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो महिलाओं को हमें अपने साथ लेकर के चलना है। इन महापुरुषों से संबंधित पुस्तकों को उनको ला के दें, हम उनको ऐसी विचार गोष्ठियों में लेके जाएं, हम महापुरुषों की जयंतियों पर हम उनको लेकर के जाएं, तो हमारे समाज में एक नया दिशा मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को हमारे लिए लुटाया, हमारे लिए बलिदान किया और हमको एक ऐसे अधिकार दे करके गए जिससे हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं। उन्होंने इस समाज की बराबरी के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था ली, लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम उस आरक्षण का फ़ायदा तो लेते हैं, पर बाबा साहब ने जिसके लिए हमें वो आरक्षण दिया हम उसको नहीं मानते। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी उस आरक्षण का फ़ायदा तो लेते हैं, पर गुण कहीं और गाते हैं, मानती किसी और को हैं, जबकि सब कुछ मिला इनसे है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसे लोग बाबा साहब को नहीं बल्कि समाज को भी धोखा दे रहे हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरत है बाबा साहब के आदर्शों पर चलें, तभी आप एक संगठित, सुसंगठित और विकसित समाज पैदा कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं हमारे समाज की क्या स्थिति है इस देश में।
तो सभी से निवेदन है, आप जो है मिलजुल करके बाबा साहब के उस कर्ज को पूरा करें, नहीं तो हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।